सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट करने वाले आनंद जाट के खिलाफ सर्व समाज का हल्ला बोल, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। हरदा में सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट और अपनी भाषा शैली को लेकर चर्चाओं में रहने वाले आनंद जाट के खिलाफ शनिवार को सर्व समाज ने हल्ला बोल कर दिया। नेहरू स्टेडियम में विभिन्न समाजों के लोग एवं समाज अध्यक्ष एकत्रित हुए, जहां सभी ने सोशल मीडिया पर लगातार हो रही आपत्तिजनक व भड़काऊ टिप्पणियों के खिलाफ अपने उद्बोधन दिए। इसके बाद स्टेडियम से कलेक्टर ऑफिस तक विशाल रैली निकाली गई और वहां कलेक्टर सिद्धार्थ जैन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि आनंद जाट सहित कुछ लोग लगातार सोशल मीडिया का दुरुपयोग करते हुए धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर समाज में वैमनस्य फैलाने वाली पोस्ट व टिप्पणियां कर रहे हैं। इससे समाज में अशांति का माहौल बन रहा है और आम जन में आक्रोश व्याप्त है। वैदिक विद्यापीठम के सचिव सुजीत शर्मा ने कहा है कि ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसा कानून बनाया जाए जिससे सोशल मीडिया के जरिए बिना आधार के किसी की छवि धूमिल करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। नगर पालिका अध्यक्ष भारती राजू कमेडिया ने कहा कि आनंद जाट महिलाओं का सम्मान नहीं करता है। कुछ माह पूर्व आनंद ने फेसबुक पर एक महिला पार्षद पर भी निराधार आरोप और टिप्पणी की थी, जो समाज के लिए शर्मनाक है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि संत महात्माओं, संस्थाओं, समाज सेवियों, अधिकारियों व व्यापारी वर्ग को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे लोगों को चिन्हित कर तत्काल कठोर कार्रवाई की जाए, अन्यथा सर्व समाज आंदोलन के लिए बाध्य होगा। इस विरोध प्रदर्शन में नपा अध्यक्ष भारती राजू कमेडिया, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश वर्मा, कई समाजों के अध्यक्ष व सर्व समाज के लोग सैकड़ों की संख्या में उपस्थित रहे। बहरहाल हर नागरिक को यह समझना चाहिए कि अभिव्यक्ति की आजादी सबको है, लेकिन जब तक सामने वाला उसे सहन कर रहा है तभी तक। किसी भी चीज की अति न तो समाज के लिए उचित है और न ही लोकतंत्र के लिए। मैं आज ज्ञापन देने आए हैं कलेक्टर जी को, मुख्यमंत्री जी के लिए कि हमारे वैदिक विद्यापीठ चिचोटकुटी के जो संस्थापक हैं निरंजन जी शर्मा, उनके खिलाफ एक विधर्मी ने बहुत ही गंदे आरोप लगाए हैं। जो चिचोटकुटी जहाँ चारों वेदों के ज्ञान और जहाँ पर निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, उस विधर्मी ने उसे भी नहीं छोड़ा और उन हमारे देवता पुरुष भाई साहब को इतने गलत अपशब्दों का उपयोग किया और फेसबुक पे कमेंट्स भी किए। वो तो हुए जो है, लेकिन वहाँ पर किसी को पहुँचाकर उन्हें जान से मारने की भी कोशिश की। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, हम महिलाएं यहाँ पर क्यों इकट्ठी हुई? हम महिलाओं के लिए भी उसने बहुत ही गंदे शब्दों का उपयोग किया है। करीबन 4-5 महीने पहले मेरी एक पार्षद बहन के ऊपर उसने बहुत ही घिनौना इल्ज़ाम लगाया था विधवा पेंशन लेने का, जो बिल्कुल निराधार था। किसी आधार पर उसका कोई वजूद नहीं था। सिर्फ उसका ये था कि सबको परेशान करना, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से गलत आरोप लगाना। जब हमने सबने मिलकर, मेरी सब पार्षद बहनों ने हमने मिलकर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हम इससे डरने वाले नहीं हैं, तब सभी बहनों से और सबसे उसने बोला कि जो भी मेरे खिलाफ लिखेगा सभी मेरी रडार पे है। तो आप सब समझ सकते हैं कि वो किस तरीके से धमकाता था सभी को। वो अनैतिक गतिविधियां करता रहता है, क्योंकि उसका फेसबुक पे बहुत ज़्यादा, सोशल मीडिया पे बहुत गलत लिखता है बिना किसी निराधार के, और वो लोगों को ब्लैकमेल भी करता है कि आपने मुझे इतने रुपए नहीं दिए तो मैं आपके पीछे पड़ जाऊंगा, कुछ भी आपके बारे में लिखूंगा। उसने मुझे और मेरे पति को भी ब्लैकमेल किया। हमसे 5 लाख रुपए की मांग की गई तो मेरे घर तक भी पहुंच गया। मेरे घर जाके उसने वीडियो वगैरह भी बनाए। फिर आज हम सब मिलकर, सकल हिंदू समाज और सब मेरी बहनें मिलकर हम यहाँ आए और हमने यहाँ ज्ञापन दिया। तो मैं मुख्यमंत्री जी से आह्वान करना चाहती हूँ कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। अगर उसे अभी नहीं रोका गया तो ऐसे विधर्मी और ज़्यादा समाज में पैदा होंगे तो हम महिलाएं कहाँ सुरक्षित होंगी? एक तरफ तो हम बात करते हैं महिलाओं के सम्मान की और एक तरफ हम उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं। अगर उसका शुरू में ही मुंह कुचल दिया जाता तो आज कोई इतना आगे नहीं बढ़ता। आनंद जाट और उसके गिरोह के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से हरदा जिले में जो भय और आतंक का एक वातावरण बनाया गया है, जो एक षड्यंत्र पूर्वक पूरे जिले में कई लोगों को प्रताड़ित करने का काम आनंद जाट के द्वारा और उसके गिरोह के द्वारा हो रहा है, उसके खिलाफ हरदा जिले की इस भूमि से कोने कोने से सभी समाजों के प्रमुख कार्यकर्ता बंधु, सभी समाजों का प्रतिनिधित्व एवं सभी संगठनों का प्रतिनिधित्व हुआ है और सब ने मिलकर के इस भय, आतंक और प्रदूषण के खिलाफ एक आवाज उठाई है। उन्होंने पूरे जिले के तमाम बंधुओं ने, जिसमें मातृशक्ति बड़ी संख्या में है, महिलाओं के क्षेत्र में काम करने वाली मातृशक्ति, सब ने मिलकर के एक बुलंद आवाज में माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है
और उस ज्ञापन के माध्यम से इस प्रकार की हरकत करने वाले और इस प्रकार से हरदा जिले का वातावरण बिगाड़ने वालों के खिलाफ एक ज्ञापन सौंपा है। निश्चित ही हमें विश्वास है कि प्रशासन के माध्यम से, कानून के माध्यम से ऐसे घृणित कार्य करने वाले आनंद जाट और उनके सहयोगी गिरोह के खिलाफ निश्चित कार्रवाई होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। हरदा में लॉ कॉलेज संचालन को मिली मंजूरी। अगले सत्र में 60 विद्यार्थियों को मिलेगा प्रवेश। हरदा जिले के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी खुशखबरी है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI ने हरदा में लॉ कॉलेज संचालन की अनुमति दे दी है। यह अनुमति 28 अगस्त को प्राप्त हुई है। अब आगामी शैक्षणिक सत्र में 60 विद्यार्थियों को प्रवेश मिल सकेंगे। इसके पहले वर्ष 2023 में BCI द्वारा निरीक्षण कर रिपोर्ट भेजी गई थी, लेकिन कुछ नियमों की पूर्ति न होने के कारण अनुमति रोकी गई थी। अब सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है और कॉलेज संचालन का रास्ता साफ हो गया है। नवनिर्मित भवन 2 हेक्टेयर भूमि पर 9.36 करोड़ की लागत से बनकर तैयार है। यहाँ छात्रों को पढ़ाई के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। BCI ने कॉलेज के लिए एक प्राचार्य, 5 सहायक प्राध्यापक और एक लाइब्रेरी के पदों को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि इस लॉ कॉलेज के शुरू होने से जिले और आसपास के क्षेत्र के विद्यार्थियों को बड़ा लाभ मिलेगा और विधि की पढ़ाई के लिए उन्हें बड़े शहरों की ओर नहीं जाना पड़ेगा। हरदा के लिए गवर्नमेंट लॉ कॉलेज का अप्रूवल के लिए चल रहा था। पहले उन्होंने कहा कि आपकी बिल्डिंग होना चाहिए पृथक से, चूँकि गवर्नमेंट ने पहले से ही स्टाफ स्वीकृत कर दिया और उसके बाद हमने बिल्डिंग हमारी अब गांव में बन रही है, उसके लिए हमने करस्पॉन्डेंट किया, तो उस आधार पे अभी लॉ कॉलेज के लिए परमिशन दी है, जिसमें 60 विद्यार्थियों का एक वर्ष में एडमिशन एक सेक्शन के लिए दिया। आने वाले जो विद्यार्थी हैं वो कानून की पढ़ाई भी कर सकेंगे? बिल्कुल, चूँकि हरदा ज़िले में कहीं पर भी गवर्नमेंट लॉ कॉलेज नहीं था। यहाँ के विद्यार्थी बाहर, हरदा ज़िले के बाहर अध्ययन के लिए जाते थे। उन विद्यार्थियों के लिए यह सौगात के रूप में है और वो लॉ की पढ़ाई कर सकते हैं। ब्रांडेड साइकिल की न्यू रेंज, कंफर्ट और स्टाइल का कॉम्बिनेशन 10 से 15% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध। पता AR बाइक गैलरी, LBS टावर, हॉस्पिटल चौराहा, बस स्टैंड रोड, हरदा। 8.6 किलो डोडा छिलका के साथ आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने 42,000 की खेप पकड़ी। पुलिस ने जिले में नशे के कारोबार पर बड़ी कार्यवाही करते हुए ग्राम कोलीपुरा से एक आरोपी को 8.64 किलो डोडा छिलका चूरा के साथ रंगे हाथों पकड़ा। बरामद मादक पदार्थ की कीमत करीब 42,500 रूपए बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक अभिनव चौकसे के निर्देश पर चल रहे अभियान के तहत यह कार्यवाही की गई। ASP के मार्गदर्शन और SDOP शालिनी परस्ते के नेतृत्व में हंडिया थाना प्रभारी की टीम ने मुखबिर की सूचना पर कोलीपुरा पुलिया के पास नाकाबंदी की थी। इसी दौरान संदिग्ध हालत में एक व्यक्ति को रोका गया। पूछताछ में उसने अपना नाम संतोष उर्फ राकेश भिलारे, उम्र 40 वर्ष, निवासी कोलीपुरा तलाई टप्पर, थाना हंडिया बताया। तलाशी लेने पर उसके पास सफेद प्लास्टिक की बोरी में रखा डोडा छिलका बरामद हुआ। साथ ही आरोपी की शर्ट की जेब में एंड्रॉइड मोबाइल कीमत करीब 10,000 रूपए भी जब्त किया गया। पुलिस ने आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर दिया। कार्यवाही स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में की गई और पूरी कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी कराई गई। आरोपी पर NDPS एक्ट की धारा 815 के तहत केस दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। कल दिनांक 28/8/2025 को रात्रि करीबन 9-10 बजे मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम कोलीपुरा नहर के पास एक व्यक्ति मादक पदार्थ लेकर आ रहा है। जो मुखबिर सूचना पर से पुलिस टीम को मौके पर पहुंचाया गया। पुलिस टीम को मौके पर मुखबिर द्वारा बताया हुए अनुसार एक व्यक्ति मिला, जिसका नाम पता पूछने पर उसने नाम अपना संतोष उर्फ राकेश, पिता भारत भिलाला, निवासी कोलीपुरा टप्पर बताया। जिसके कब्जे से मिली प्लास्टिक की बोरी को चेक करने पर उसमें डोडा चूरा होना पाया। अवैध रूप से मादक पदार्थ रखने के संबंध में दस्तावेज पूछने पर कोई दस्तावेज नहीं होना बताया। जो उक्त आरोपी संतोष के कब्जे से 8 किलो 642 ग्राम डोडा चूरा प्रक्रिया अनुसार विधिवत जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया और आरोपी के विरुद्ध धारा 8/15 NDPS एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है।